शुजालपुर में नाबालिग किशोरी से युवक ने की छेड़छाड़। गांव के ही एक युवक ने की नाबालिग के साथ छेड़छाड़। पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला किया दर्ज। श्योपुर में दबंगों ने की दलित युवक की पिटाई। न्याय के लिए दर दर भटक रहा दलित परिवार। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। सिंगरौली में विधायक वैश्य का मनाया गया जन्मदिन। स्वास्थ्य केंद्र में बांटी गई फल और मिठाइयां। महाविद्यालय के प्रांगण में किया गया पौधारोपण। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे विदिशा। समाजसेवी मोहन अग्रवाल को दी श्रद्धांजलि। परिजनों को दी सांत्वना। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। फिल्म अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी की बात करें तो वो पहली बार नर्मदापुरम पहुंची और महिला दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने मंच से ही कहा कि मैं नर्मदापुरम आकर बहुत खुश हूं। अपने आप को खुशकिस्मत समझ रही हूं कि नर्मदा मां के दर्शन हुए। साथ ही फिल्म अभिनेत्री ने महिलाओं को साड़ियां भी भेंट की। वहीं यातायात विभाग की महिला बल ने वाहन चालकों को पर्चे बांटे और सभी लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश दी। पुलिस महानिरीक्षक दीपिका सूरी ने बताया कि हमने महिलाओं को सुदृढ़ बनाने की कई मुहिम चला रखी है। शासकीय गर्ल्स कॉलेज की प्राचार्य कामनी जैन ने बताया कि बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न कोर्सेज कराते रहना चाहिए। इन बच्चियों को शिक्षा के साथ साथ इनके सर्वांगीण विकास के लिए भी जानकारी देना मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है। इसलिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों से, जैसे हमने पुलिस विभाग से सम्मानी मैडम आईजी मैडम दीपिका सूरी मैडम को बुलाया, एसबीआई मैनेजर श्रीमती कविता मैम आई, समाज सेविका जो कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हैं श्रीमती कल्पना सरकार मैडम को आज महाविद्यालय में बुलाया और उनके भाषण से, उनकी चर्चा से बच्चों को निश्चित रूप से लाभ मिला। मैडम लोगों ने ऐसे टिप्स दिए जो कि बच्चों को आगामी जीवन के लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होंगे। एक जैसे कुछ पोस्टर्स बनाए थे, कुछ पिछले साल बनाए थे, आज इस साल हम लोग घरेलू हिंसा पे बना रहे हैं। तो एक बार वो चलेंगे तो हम लोग सोचे कि कुछ हम लोग की जैसे शहरों में हो जाता है बट गाँव तक ये बात नहीं पहुँचती है। तो सोच रहे हैं कि अप्रैल में एक बार हम लोग का ये पोस्टर कंटेंट हो जाए तो हम लोग खुद ही जा करके कुछ गाँव में मतलब कहीं पे थाना प्रभारी, कहीं हाँ कहीं एसपी साहब सब लोग मिल करके जा करके अपना ये जो इम्पोर्टेंट संदेश है समाज में वो चर्चा करें। छात्राओं के बीच में मतलब अपने आप को किसी भी तरह से कमज़ोर मत समझो और आप में जितनी शक्ति है, महिलाओं में जितनी शक्ति है, मुझे नहीं लगता किसी में भी हो सकती है। तो अपनी बेटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, स्ट्रॉन्ग बनाइए, उनको पढ़ाइए। शुजालपुर मंडी थाना के ग्राम देहंडी में पानी भरने गई 13 साल की नाबालिग के साथ गांव के ही एक युवक के द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता कक्षा 8वीं की छात्रा है और वो अपनी बहन के साथ गांव में पानी भरने गई थी। तभी गांव के ही एक नाबालिग संदीप मालवीय ने छोटी बहन का हाथ पकड़ लिया और बहन के द्वारा आपत्ति लेने पर उसके साथ अभद्रता करते उसे थप्पड़ भी मारे। घटना की जानकारी लगते ही परिजनों ने मंडी पुलिस थाना पहुंचकर युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी किशोर को न्यायालय में पेश किया है। पीड़िता नाबालिग ने आके रिपोर्ट की थी कि उसी के गांव के एक व्यक्ति ने उसके साथ में छेड़छाड़ की है। तो उस पर से थाने पर मुकदमा कायम किया गया है और जांच करते आरोपी भी नाबालिग है, इसलिए उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की है वो की गई है। आगे क्या पुलिस कार्रवाई करेगी, क्योंकि नाबालिग बालक अपराध किया है, तो उसके बारे में क्या कुछ आपका कहना है? पुलिस का सामुदायिक पुलिसिंग के जरिए जो स्कूलों में जाकर बच्चों को समझाइश दी जा रही है इस तरीके से अपराध से बचने के लिए, वो हमारी लगातार प्रयास जारी है। श्योपुर जिले के सहसराम गांव में एक दलित परिवार के युवक को दबंगों के द्वारा पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस प्रकार युवक के दोनों हाथों को रस्सी से बांधा गया है। वीडियो में युवक को एक व्यक्ति थप्पड़ मारता भी नजर आ रहा है। दलित परिवार का आरोप है कि उसकी गांव में जो दुकान है और दुकान पर आकर दबंगों के द्वारा होली की पार्टी करने के लिए 1000 रुपए की मांग की गई थी और पैसे न देने पर दबंगों ने उसकी पिटाई कर दी। परिवार की महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई है। वहीं एडिशनल एसपी ने बताया कि उसके खिलाफ गसवानी थाने में भी अपराध पंजीबद्ध है।
इसके संबंध में थाना प्रभारी अजाक को निर्देश दे दिए गए हैं। सत्यता पाए जाने पर को मुझे भी मारा था महेंद्र ने और कारू ने, और दुकान पर आकर पैसे मांग रहे थे। शेषराम आसमानी थानेदार ने कुछ हमारा शिकायत ली ही नहीं, मना कर दिया, वहाँ से भगा दिया हमको। उनकी शिकायत ली और पैसे मांग रहे थे। मिसेज को दुकान पर आकर पीटा था उन्होंने, और मेरे भाई को घर ले गए, मारा था उन्होंने, और हम थाने में गए थे तो हमारी कोई समस्या नहीं सुनी गई। मेरे भाई कंप्लेन कर दी गई है और मुझसे रुपए मांग रहे थे। अब हम सुपर आए हैं एसपी के यहाँ पर, देखते हैं क्या होता है। जो मामले में है, पहले से ही गसवानी थाना में एक अपराध पंजीबद्ध है जिसमें इनके द्वारा जो है कुल्हाड़ी मार करके उसको घायल किया गया है यादव को। तो इसलिए इस संबंध में जो है जो वीडियो की बात आ रही है वो थोड़ा सा जांच करना आवश्यक लग रहा है कि इस मामले में सत्यता क्या है, और इसके संबंध में जो थाना प्रभारी अजाक है उसको जांच करने के संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं, और वीडियो की सत्यता की जांच करने के बाद जो वैधानिक कार्रवाई होती है वो वैधानिक कार्रवाई की जाए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विदिशा पहुंचकर वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय मोहन अग्रवाल के निवास पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। बता दें कि पिछले दिनों मोहन अग्रवाल जी का निधन हो गया था। वहीं उन्होंने परिजनों से बात करते हुए परिवार को सांत्वना दी। कौन सी जगह है, कौन आया था और कहाँ आया था? आज लोकसभा अध्यक्ष सम्मानीय ओम बिरला जी विदिशा पधारे थे। भरत अग्रवाल जी के पूज्य पिताजी नहीं रहे, उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज विदिशा लोकसभा के अध्यक्ष जी आए थे। प्रदेश सरकार 100% टीकाकरण के लिए महा वैक्सीनेशन अभियान चला रही है, जिसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरा खुर्द में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शिविर लगाकर 115 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई। सीएमएचओ मोहनी सिंह ने बताया कि 46 लोगों को बूस्टर डोज लगाए गए हैं, साथ ही बचे हुए लोगों को कोरोना की दूसरी डोज भी लगाई गई। वहीं ये भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर घर जाकर सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई है। अभी लगभग 10-15 डोज लग गए हैं जी, और फिर यही कहना चाहती हूँ कि सब आए यहाँ पे और वैक्सीनेशन लगाएं, और वैसे जागरूक हैं यहाँ के, इकट्ठे होते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं, और भी आएँ और परिवार को भी अपना स्वस्थ रखें और अपने परिवार वालों को भी वैक्सीनेशन लगवाएं, सारे डोज कंप्लीट करें, और इससे परिवार भी स्वस्थ रहेंगे और इस मतलब जो कार्यक्रम चल रहा है कोविड वैक्सीनेशन का, और सरकार को भी इसमें सहयोग दें। छत्तीसगढ़ में 2004 से पुरानी पेंशन योजना भाजपा की केंद्र सरकार में रहे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बंद कर दी थी, जिसके बाद से सरकारी कर्मचारियों को नई पेंशन योजना से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं इसको देखते हुए कांग्रेस सरकार ने 2022-23 का बजट पेश करते हुए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है। इसके बाद से सरगुजा जिले के कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। इसी कड़ी में अंबिकापुर के घड़ी चौक में कर्मचारियों ने ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी की और होली से पहले रंग गुलाल लगाकर सभी को खुशी में मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशी को जाहिर भी किया और भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया। कहा कि ये पुरानी पेंशन योजना हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगी। आज हम लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हैं और हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हम सभी कर्मचारियों पे बहुत ही कृपा दृष्टि दिखाई और हमें उनसे ये उम्मीद थी और आज हमारा ये उम्मीद पूरा हुआ। आज का दिवस बहुत ऐतिहासिक दिवस है। आज हम यहाँ इकट्ठा होकर प्रदेश के समस्त कर्मचारियों की ओर से छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना उपस्थित हुए हम लोग यहाँ। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करके शिक्षकों के जीवन में हर्ष और उल्लास भर दिया है। इंदौर के कनाड़िया पुलिस ने देवास के जंगलों से चंदन काटकर इंदौर ला रहे 3 चंदन तस्करों को बड़ी मात्रा में लकड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि चेकिंग के दौरान देवास की तरफ से आ रही एक ऑल्टो कार को रोककर तलाशी लेने पर कार में चंदन की लकड़ियां भरी मिली, जिन्हें ये लोग देवास की तरफ ले जा रहे थे। इनके कब्जे से लाखों रुपए कीमत की सफेद चंदन की लकड़ी मिली है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए
थाने में बुलाया है। सूचना पर बिचौली मर्दाना पुल के पास संबंधित गाड़ी को रोकी। चेक करने पर उसमें 3 लोग मिले थे। इसमें चंदन की लकड़ी भरी थी गाड़ी में। एक आरोपी दादू सिंह तोमर है जो इंदौर का है, अफरोज उर्फ फिरोज और मुस्तकीम नाम के 2 हैं जो मक्सी जिला शाजापुर के हैं। तो इनसे 40 किलो चंदन की लकड़ी बरामद की है। अलीराजपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लगभग 225 टू व्हीलर बाइक के माध्यम से नगर की समस्त समाज और मंडल की महिलाओं के द्वारा वाहन रैली निकाली गई। बता दें कि रैली टंकी ग्राउंड से रामदेव जी मंदिर होते हुए क्लब ग्राउंड पर इसका समापन हुआ। रैली में सर्वधर्म समाज के अलावा स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली का शुभारंभ जिला पंचायत सीईओ संस्कृति जैन के द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद शुरू हुआ। शारीरिक रूप से चलने फिरने में असमर्थ कांकेर राजापारा निवासी 92 साल की वंदना दत्ता राय ने विधिक स्वयंसेवी वर्षा पोया आगे आई हैं। जिला विधिक प्राधिकरण सचिव डायमंड गिलहरे के मार्गदर्शन में वर्षा ने न्यायालय से गुहार लगाई है कि असहाय परिवार को निःशुल्क विधिक सहायता दी जाए। बता दें कि परिवार संपत्ति को लेकर विवाद में लंबे समय से आर्थिक रूप से परेशान चल रहा है। जिला सीहोर में संत भैया समरथ श्री जी सरकार श्री धूनी वाले दादाजी प्रथम आगमन पर स्वागत अभिनंदन किया गया। मां नर्मदा सेवा यात्रा कर रहे परम पूज्य संत श्री ने दुर्गा मंदिर के पास आमजन को संबोधित भी किया। उन्होंने मां नर्मदा के संरक्षण के लिए सभी को जागृत किया और आह्वान किया कि नर्मदा नदी के किनारे वृक्षारोपण अवश्य रूप से करें। रतलाम बीजेपी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष पद के चुनाव से बीजेपी कार्यकर्ता काफी नाराज दिख रहे हैं, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ने मंडल कार्यालय में धरना दिया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, बावजूद इसके हमारी अनदेखी की जा रही है। बीते दिनों कांग्रेस से भाजपा में आए युवक को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मंडल अध्यक्ष की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। पूर्णतः हम विरोध करने के लिए यहाँ भाजपा धराड़ मंडल के कार्यालय पे बैठे हैं और धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, नाराबाजी भी कर रहे हैं। और जो मंडल अध्यक्ष बना है अभी, वो हमने सुना है कि थोड़े दिन पहले कांग्रेस से भाजपा में आया है और ऐसे कार्यकर्ता को मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा का बनाया। हम सभी कार्यकर्ता इसका पूर्ण विरोध करते हैं और ऐसे कार्यकर्ता को हम झेल नहीं पाएंगे और हम चाहते हैं कि इसको तुरंत हटाया जाए, तभी हम सब कार्यकर्ता भाजपा में काम करेंगे, अन्यथा हम सब अपने अपने घर पे बैठेंगे। नवनियुक्त प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष नागर सिंह चौहान अपने और दूसरी बार नपाध्यक्ष बने युवा रितेश डावर के सम्मान में भाजपा समर्थक टीम द्वारा संस्कार धाम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं नागर सिंह ने अपने स्वागत के भाषण में कहा कि अलीराजपुर की भूमि से मुझे प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है, यही कारण है कि मैं राजनीति की ऊंचाइयों पर पहुंच सका हूं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वीर प्रतापी और महान योद्धा महाराणा प्रताप के साथ एक सैनिक के रूप में पूंजा भील ने कई कार्य किए हैं। महाराणा प्रताप के साथ पूंजा भील भी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसे में असाड़ा राजपूत समाज की मांग पर महाराणा प्रताप जी की मूर्ति स्थापित होती है, तो साथ में पूंजा भील की भी मूर्ति लगने से समरसता का वातावरण बनता है। सतना में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष स्वतंत्र मिश्रा और जिला प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद ठाकुर ने प्रेस वार्ता की। देश में एक अभियान व्यापी अभियान शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत अलग अलग मांगों को लेकर 11 मार्च को एक दिवसीय कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने की जानकारी दी। पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार हमारे पिछड़ा वर्ग SC ST और OBC के छात्रों को ठगने का काम कर रही है, जिस प्रकार से ये करोड़ों रुपए लगाकर हमारे आदिवासी छात्रों को आदिवासी सम्मेलन बनाते हैं, आदिवासी दिवस मनाते हैं, लेकिन वही आदिवासी छात्रों को, पिछड़ा वर्ग के छात्रों को उनकी छात्रवृत्ति से नहीं देने का काम करते हैं, जिस प्रकार से उनका भविष्य अधर में है। इसी की मांग को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 11 तारीख को सतना जिले आ रहे हैं। पूरे देश में एक अभियान। इस
खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।